नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 16 को शुरू कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की थ्योरी व एक्सरसाइज में अंक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम इकाई 16 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इसके थ्योरी पोर्शन का अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इकाई 16 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के थ्योरी पोर्शन को देखिए। दोस्तों, यहाँ पर हम जहाँ पर थ्योरी अंकित किए हैं उस कॉपी पर आ गए हैं। तो पहले में कहा गया है थ्योरी में एक घनाभ में पहली आकृति लेंगे। घनाभ में 8 शीर्ष 12 कोर तथा 6 फलक होते हैं। आइए मैं कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक आकृति के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक घनाभ ले लिया है। इस घनाभ में भी कहा गया है कि 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष क्या होती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो होता है इसी को हम शीर्ष कहते हैं, इस वाले बिंदु को इसे हम शीर्ष कहते हैं। तो हमें 8 शीर्ष बताया गया है। तो कैसे 8 शीर्ष होते हैं मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा कहा गया 12 कोरें होती हैं। तो कोरों को हमें क्या कहा गया है, कोरें ये होती हैं जो पूरी ये लाइन है, इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो 12 कोर हमें बताया गया है। तो देखिए कैसे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एक ये 2, एक ये वाला 3, एक ये 4 हो गए। अब देखिए ये वाला इसमें आ जाएगा ऊपर वाले में, तो 4 इसमें बचे 3, 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला इसमें आ जाएगा तो 7 3 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसमें आ गया, एक ये वाला इधर चला गया, एक ये वाला इधर चला गया, तो यहाँ पर बचे 2। तो इस प्रकार 12 कोरे आपके हो जाएंगे। 2 इसमें बचे और 4 3 7 3 10, तो ये 12 कोरे हो जाएंगे। अब 6 फलक होते हैं। तो फलक क्या कहा गया, फलक ये वाला होता है जो ये वाला पूरा भाग दिया गया है, इसे हमें एक फलक कहते हैं। तो कैसे 6 फलक होते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा 2, एक ये ऊपर वाला एक 3 और एक ये 4 नीचे वाला हो जाएगा, ये सामने वाला 5 और इसके पीछे वाला 6 फलक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कि इसमें क्या होते हैं, शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या, कोरों की संख्या और नाम यहाँ पर हमने दे दिया गया है। शीर्षों की संख्या को V से, फलकों की संख्या को F से और कोरों की संख्या को हमने यहाँ पर E से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक घनाभ में क्या होता है, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 कोरें होती हैं। हमने आप लोगों को पहले पॉइंट में बता दिया। लेकिन दूसरे में आप देखेंगे कि प्रिज्म में 6 क्या होती हैं, शीर्ष होते हैं और 5 फलक होते हैं और यहाँ पर 9 कोर होती हैं। इसी प्रकार पिरामिड में 5 शीर्ष होते हैं और 5 फलक होते हैं और 8 कोर होते हैं। कैसे होते हैं यह मैं आपको दिखाता हूँ चित्र से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये वाली आकृति आप देख रहे हैं, ये वाली आप लोगों की आकृति जो है ये प्रिज्म में है और ये दूसरी आकृति जो आपको दिख रही है पिरामिड है। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया है कि प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। तो किस प्रकार से 6 शीर्ष होते हैं आप देख सकते हैं। शीर्ष हमने आप लोगों को बताया था, यही वाली जो होती है यही शीर्ष होती है। तो 1 2 3 ये हो गई, 3 इधर हो गई और 3 1 ये 4 5 और 6 आप लोगों ने देखा कि 6 शीर्ष होते हैं स्पष्ट रूप से। फलकों की संख्या यहाँ पर 5 दिया गया है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि फलक क्या होते हैं। फलक ये पूरा भाग होता है इधर वाला। तो यहाँ देखेंगे एक ये वाला फलक हो जाएगा 1 और एक ये 2 हो जाएगा, एक ये 3 एक ये 4 और जो नीचे वाला फलक है 5 फलक हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार कोरों की संख्या यहाँ पर हमें 9 बताई गई। कोरे हमने आप लोगों को बताया था, इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ये 2, एक ये 3, एक ऊपर वाला 4, ये वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो इस प्रकार हमने 9 कोरों को देख लिया। अब देखिए पिरामिड में बताया गया है कि 5 शीर्ष होते हैं। तो 5 शीर्ष होते हैं, हमने आपको शीर्षों को बताया कि यही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 शीर्ष आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए फलकों की संख्या इसमें 5 हमें बताया गया। तो 5 फलक देख लीजिए। एक फलक ये हो जाएगा 1, एक ये हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा सामने वाला 3, एक उसके पीछे 4 और एक नीचे वाला 5। ठीक है, अब देखिए कोरों की संख्या, तो हमें यहाँ पर 8 कोरे होती हैं। इसमें पिरामिड में 8 कोरे होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कोर आप लोगों को बताया था कि यही वाली कोर होती है। तो एक ये हो जाएगी, एक ये 2, एक ये 3, इसी प्रकार 3 इधर 6 हो जाएंगे, वाला 7 हो जाएगा, ये नीचे वाला 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने आप लोगों को बता दिया चित्र के माध्यम से भी। देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, प्रत्येक स्थिति में शीर्षों और फलकों का योग कोरों की संख्या से 2 अधिक है। अतः आयलर माने यहाँ पर इंग्लिश में यूलर लिखा जाता है, हिंदी में आयलर के सूत्र से आयलर ने एक सूत्र डेवलप किया जिसमें यहाँ पर हमें बताया गया है कि V + F = E + 2। यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था V बराबर शीर्ष है और F बराबर फलक होता है और E बराबर हमने आपको बताया था कोरों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शीर्ष और प्लस फलक बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा कोरों की संख्या +2। ठीक है, तो देखिए अगले पार्ट में कहा गया है, यदि पिरामिड का आधार एक त्रिभुज हो तो इस प्रकार के पिरामिड को चतुष्फलकीय कहते हैं क्योंकि इसमें 4 फलक होते हैं। पिरामिड का आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, घन घनाभ प्रिज्म तथा पिरामिड प्रत्येक के लिए V + F = E + 2 संबंध सत्य है। ठीक है, ये यूलर का सूत्र है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया, किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप जिस भौतिक राशि के द्वारा व्यक्त की जाती है
उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया है 1 घन सेंटीमीटर आयतन ऐसे घन का आयतन होता है जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन ऐसे घन का आयतन है, ऐसे घन का आयतन है जिसके कोरों की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर होती है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का क्या आयतन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया। आप देखिए अगले पॉइंट में हमें घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन जो होता है ए गुणे ए यानी भुजा का क्यूब। यहाँ पर देख सकते हैं भुजा का क्यूब आपको दिया गया है। अब देखिए अगले पॉइंट में एक नज़र में क्षेत्रमिति। अब यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है लेकिन इनमें थोड़ी सी थ्योरी दी गई है। आप लोगों को अपर क्लासों में मतलब आगे वाली कक्षाओं में बताया जाएगा उच्च लेवल की थ्योरी को। अब देखिए इस पॉइंट को हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट का पहला पॉइंट में दिया गया है घन तथा घनाभ प्रत्येक के लिए 6 फलकें 8 शीर्ष तथा 12 कोरे होती हैं। ठीक है, हमने आप लोगों को घनाभ के लिए बताया था लेकिन घन में भी 6 फलकें 8 शीर्ष और 12 कोरे होती हैं। अब देखिए नोट दिया गया है उपरोक्त बिंदु ही इस पाठ का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पर हमने थ्योरी को महत्वपूर्ण भागों को लिखते हैं। तो ये जो आपको दी गई इसमें जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा यही कंटेंट आपको दिए गए, मतलब यही सब जो आपको दिए गए हैं भाग, यही सब सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका हमने अध्ययन कर लिया, तो बार बार अध्ययन करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, यदि समझ में नहीं आया तो वैसे समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।